नमस्कार फ्यूचर आईएएस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो ये सीरीज स्टार्ट हुआ है इसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इसमें मैं आपको 8 वीडियो बना कर दूंगा जिसमें यूपीएससी का अगर आप लोगों को जीरो जानकारी है तो आप लोग एडवांस जानकारी के बारे में जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, इसके दौरान कौन कौन से मिस्टेक हैं जो आप लोग करते हैं, एंड साथ में ये भी बात करेंगे आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक, ऑप्शनल चूज करने का मैं आपको एक सीक्रेट प्लान भी बताऊंगा और प्रिपरेशन करने का प्लान बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी आईएएस बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रीम आईएएस जरूर लिखिएगा। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें हम लोग मतलब क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यह डे 5 है, ठीक ना। मेंस की तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग और ऑप्शनल स्ट्रेटजी। मैं आपको सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा, चाहे आप आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो या ऑप्शनल से हो या मेंस की कोई भी जानकारी हो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मेंस जो है यूपीएससी मेंस परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है राइटिंग टेस्ट, मतलब इसमें लिखना होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था कि इसमें आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है और यही से असली मेरिट लिस्ट बनती है। जो मेरिट लिस्ट बनती है ना आईएएस आईपीएस का, तो यहीं से मेंस एग्ज़ाम से आपका सबसे अच्छा पेपर होगा। प्रीलिम्स में सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, मतलब इसमें आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, लेकिन मेंस प्लस इंटरव्यू से ही आपकी फाइनल रैंक तय होती है। आप लोग समझे? जो आप लोग प्री एग्ज़ाम दिए ना, ये सिर्फ भीड़ को कम करने के लिए एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट एग्ज़ाम मेंस से होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं अब मेंस एग्ज़ाम ओवरव्यू। ठीक, मैंने दूसरे डे 2 में बताया था इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में यूपीएससी के, तो एक बार जाकर इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। जो मेंस का एग्ज़ाम है इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क की बात करें, मतलब अंक की बात करेंगे तो 1750 क्वालिफाइंग पेपर के बिना, मतलब जो भी क्वालिफाइंग पेपर है ना इसको छोड़कर 1750 अंक आपको मिलते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम टाइप होता है लिखने वाला, लिखित उत्तर, मतलब आप लोगों को लिखकर उत्तर देना होता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पेपर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने बोला ना यूपीएससी जो मेंस का एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो पेपर ए इंडियन लैंग्वेज का होता है, यह क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर बी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है डे 2 का, तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें पूरे एडवांस से B0 से एडवांस तक को समझाया है। बस आप लोगों को मैं इसमें समझा दे रहा हूँ कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, बट इसमें मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। पेपर एसए का होता है 250 अंक का। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ठीक, 250 अंक के। इतना क्लियर हो गया है वो आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आंसर राइटिंग की कला। आंसर राइटिंग की कला, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। मेंस में सिलेक्शन का असली राज सिर्फ आंसर राइटिंग है। ठीक ना। अगर आप लोगों का लिखने का जो फॉर्मेटिंग अच्छा रहेगा तो आप लोग यूपीएससी में सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है उत्तर, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ ए नहीं देखता कि आप जानते क्या, बल्कि आप लिख कैसे रहे हैं वह जानता है। ठीक ना। यूपीएससी ये नहीं जांच कर रहा कि आप लोगों को क्या आता है, आप लोग इस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं यूनिक तरीके से, यूपीएससी यह देखता है। आई होप समझ में आया होगा। अब आंसर राइटिंग का 3 स्टेप में होता है। आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर स्टेप 3, 3 स्टेप में आप लोग आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। पहले इंट्रोडक्शन, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा इसके पहले इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन में, ठीक ना, लिखिएगा। कंटेंट प्लस डिफाइन करिएगा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना है। ठीक ना। फिर बॉडी फैक्ट लिखिएगा बीच में, डेट, सब हेडिंग एंड एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करिएगा बीच में, और कंक्लूजन मतलब लास्ट में पॉजिटिव अब सजेशन अप्रोच रहे। ठीक ना।
इस प्रश्न में क्या सीखने को मिलता है और इस चैप्टर से क्या सीखा जा सकता है, इसको आप लोग लास्ट में अच्छे तरीके से लिखिएगा। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जो भी क्वेश्चन देगा इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखिएगा यह क्वेश्चन कैसा है, क्यों है, कैसा है, ठीक ना। इसके बाद इसमें आप लोग इसकी जानकारी के बारे में भरिएगा, जैसे इसका फैक्ट्स, डेट, सब हेडिंग्स एंड एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें समझाने का कोशिश करिएगा बीच बीच में, ठीक। ये पहला स्टेप है, ठीक ना। इसमें 3 स्टेप बताया गया है। कंक्लूजन मतलब जो भी इसका इस क्वेश्चन से सीखने को मिलता है और इसका लाइफ में इफ़ेक्ट होता है, इसको लास्ट में लिखिएगा। आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। अब आता है कीवर्ड एंड डेट यूज करें, ठीक ना। क्या कीवर्ड एंड कैसा यूज होगा, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट, कम्युनिटीज इंडिसेस। आप लोगों को मेनली जो मैंने आपको बताया था ना, डेट एंड मेन कीवर्ड आप लोग आंसर राइटिंग के बीच में डालिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 4 डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड मैप यूज करें। जैसे आप लोगों का भूगोल का पेपर होगा तो जियोग्राफी का एंड इन्वायरमेंट में, तो आप मैप के जरिए इसमें दर्शा सकते हैं, ठीक ना। मैप के जरिए दर्शा सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पर स्थित है, ताकि आप लोगों को और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इकोनॉमिक और पॉलिटी में भी फ्लो चार्ट का यूज करें। इसमें फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं अगर आप लोग सही आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं तो। आगे नेक्स्ट स्टेप में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 10 से 12 मिनट में 150 एंड 200 वर्ड का आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। 10 से 12 मिनट में 150 एंड 200 वर्ड लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसा आपको इतना समझ में आया होगा। तो आगे अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें 500 अंक होता है। एक पेपर से आप लोगों को 500 अंक मिलता है, तो इसको आप लोग बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। ऑप्शनल चुनते समय 3 गोल्डन रूल है। पहला, इंटरेस्ट, जिस विषय में आपकी रुचि हो या आप जिस विषय से ग्रेजुएशन किए हों, आप इस विषय को ले सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को इसको पढ़ने में आनंद आना चाहिए एंड मज़ा आना चाहिए। अगला देखते हैं एबिलिटी एंड रिसोर्सेस। ऐसा लीजिएगा जिसका नोट्स आसानी से मिल जाए, बुक्स और गाइडेंस आसानी से मिल जाए। इस ऑप्शनल बना सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ओवरव्यू विथ जीएस पेपर, तो जैसा हिस्ट्री भी जीएस पेपर से ओवरलैप होता है, जियोग्राफी भी, पॉलिटी, सोशोलॉजी जीएस में भी मदद करते हैं। अगर आप लोग इनको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे तो आप लोगों को ऑप्शनल की तैयारी करने में बहुत कम समय लगेगा। और हम लोग बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे हिस्ट्री ले सकते हैं, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो ऐसा आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुनें, ठीक ना। मेंस प्रिपरेशन प्लान बताने वाला हूँ अब मैं आपको। समय, फोकस एरिया, रोज 3 से 4 घंटे जीएस पढ़ना और नोट्स बनाना है। रोज 1 घंटा ऑप्शनल स्टडी देना है, ऑप्शनल को 1 घंटा देना है रोज। हफ्ते में 3 दिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। संडे को आप लोग जो भी पढ़े हैं इसका एक टेस्ट दे सकते हैं एंड रिवीजन कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट, कॉमन मिस्टेक जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट मेंस के एग्जाम में करता है। पहला है, मैं आपको 4 गलतियाँ बताने वाला हूँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। तो सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू का एनालिसिस ना करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस के बारे में एंड पीवाईक्यू के बारे में एनालाइज करके बताऊँगा, ठीक। वीडियो चाहिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करना, सिर्फ नोट्स बनाना। आप लोग पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, बट लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप लोग इसमें सक्सेस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ में टाइम मैनेजमेंट की कमी, आप लोग टाइम मैनेजमेंट भी करिएगा।
जैसे मैंने आपको बताया था ना, 10 से 12 मिनट में 150 से 200 वर्ड लिखने का प्रैक्टिस करना हो आप लोगों को। ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट को हल्के में लेना, ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। फ्यूचर IAS।